ल्हासा की ओर इस यात्रा वृत्तांत को लिखा है राहुल सांस्कृत्यायन ने। इस पाठ को बच्चों हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भीख मंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? तो बच्चों ये हमने इस पाठ से जाना था ना कि लेखक पहली बार अपनी यात्रा पर भीख मंगे के वेश में गया था और दूसरी बार वो भद्र वेश में गया था। लेकिन पहली बार लेखक को ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली और दूसरी बार वो अच्छे कपड़ों में अच्छे वेश में था, फिर भी उनको सही जगह नहीं मिली। क्यों? तो इसकी वजह है क्योंकि पहली बार सुमति के जान पहचान के लोगों की वजह से उन्हें ठहरने का उचित स्थान मिला। लेखक पहली बार सुमति के साथ गया था और साथ ही जब दूसरी बार गया तो उस समय लेखक शाम को वहां पहुंचा और शाम के 6 बजे के बाद तिब्बत के लोग छंग पीकर मस्त हो जाते थे, इसलिए उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। तो ये स्थान नहीं मिलने की वजह मुख्य रूप से उस वक्त लोगों की मनोवृत्ति पर भी निर्भर कर गया। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। क्यों? क्योंकि लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, फिर देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। तो इस कारण हमेशा जान का भय बना रहता था। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया। पहला कारण क्या था? उनका जो घोड़ा मिला था वह बहुत ही सुस्त था। दूसरा, वह रास्ता भटककर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था, फिर उन्हें लौटकर वापस आना पड़ा। इसलिए लेखक अपने साथियों से पिछड़ गए, यानी पीछे रह गए। लेखक ने सेकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, क्योंकि ये हमने पाठ में जाना कि सुमति अपने यजमानों के पास जब जाता है तो हफ्ता भर लगा देता है। इसलिए पहली बार लेखक ने उसको उसके यजमानों के पास जाने से रोका और लेखक ने कहा कि उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। परंतु दूसरी बार सुमति ने पूछा तो उसको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे की वजह क्या है कि लेखक उस समय अपनी पुस्तक पढ़ने में रम गए थे, क्योंकि लेखक को वहां पर जो पुस्तक मिली जिसमें बुद्ध वचनों का अनुवाद किया गया था वो हस्तलिखित 103 पोथियां थी, जो कि लगभग 15-15 किलो की थी। तो लेखक को वो किताबें पढ़ने में मजा आ रहा था, इसलिए वो अपनी किताबों में खो गए। इसलिए दूसरी बार सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो एक तो वहां के रास्ते बहुत ही ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ थे। इसके बावजूद लेखक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक तो सबसे विकट रास्ता डांडा थोगला को पार करना पड़ा, जहां पर डाकुओं का खतरा हमेशा बना रहता था। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया और दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत यानी जो ये यात्रा का वर्णन किया गया उसके आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? तो ये बच्चों हमने पाठ से जाना कि उस समय का तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। वहां की महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी।
निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छंग पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास करते थे, यानी वहां के लोग या वहां का समाज अंधविश्वास में भरोसा करता था, तो समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? जैसे लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका अर्थ क्या है बच्चों? इसका अर्थ है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया, उनका मन पुस्तकों में लग गया। किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, तो इस बात को हम क्या कहेंगे? पो फटने वाली थी कि हम गांव में थे, या तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। ऐसे ही बच्चों आपको बताना है, नीचे दिए गए वाक्य को अलग अलग तरीके से लिखिए। जैसे जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, तो इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, पता नहीं चलता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। या कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है, कभी लगता था कि पीछे जा रहा है। ऐसे शब्द जो किसी अंचल यानी उस क्षेत्र विशेष में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें आंचलिक शब्द कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में से आंचलिक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो उस क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले बहुत सारे शब्द आए हैं, तो उनको ढूंढकर हमें बताना है। जैसे यजमान, भरिया, छंग, थुक्पा, राहदारी, शेर। ऐसे ही बच्चों और भी बहुत सारे शब्द हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। पाठ में कागज, अक्षर, मैदान के आगे क्रमशः जैसे मोटे कागज, अच्छे अक्षर, विशाल मैदान, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों से उनकी विशेषता उभर कर आती है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से पहले ऐसे शब्द लगे तो उनको क्या बोलते हैं? जो उनकी विशेषता बताते हैं, विशेषण। तो पाठ में से कुछ ऐसे ही और शब्द छांटिए जो किसी की विशेषता बता रहे हों। तो इस पाठ में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो इनकी विशेषता बताते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आखिरी गांव, भद्र यात्री, निर्जन स्थान, खुफिया विभाग, बिल्कुल नंगे पहाड़, विशाल मैदान। तो यहाँ पर ये विशाल कौन है? मैदान। बिल्कुल नंगे कौन? पहाड़। खुफिया विभाग, निर्जन स्थान, भद्र कौन? यात्री, आखिरी गांव। तो इनकी ये विशेषताएं बता रहे हैं, तो ये विशेषण हैं। ऐसे ही आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। इस पाठ में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। बच्चों इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। इस पाठ के लेखक का नाम पता कीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। संसार के मानचित्र पर तिब्बत के नक्शे को देखें। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।